2003 से उत्तराखंड की झांकियां राजपथ पर सुशोभित हुई कि शोभा के तौर पे सबसे पहले 2003 में फुलदेई, फिर 2005 में नंदा राजजात, 2008 ये 6 में फूलों की घाटी, 2007 में नेशनल कॉर्बेट पार्क, 2009 में साहसिक पर्यटन, 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार, 2014 में जड़ी बूटी, 2015 में केदारनाथ, 2016 में रामायण, 2018 में ग्रामीण पर्यटन, 2019 में अनासक्ति आश्रम कौशानी प्रवास एवं अनासक्ति, 2021 में फिर ये केदारखंड के रूप में हुआ, केदारनाथ की जगह केदारखंड आया 2021 में, जो कि तीसरे नंबर पर रही। 2022 में प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, और अब मानस खंड को लेकर 2023 में उत्तराखंड की 14वीं झांकी आपको राजपथ पर दिखाई देगी। हमारे जो संयुक्त निर्देशक हैं कलम सिंह के.एस. चौहान जी, के.एस. चौहान जी इन 14 में से 13 झांकियों का एक प्रारूप, और इतना लंबा समय 13 झांकियों को देना, मतलब 22 साल के राज्य में 13 झांकियों को प्रदर्शित करवाने में उनकी अहम भूमिका रही। तो कलम सिंह जी की तरफ मुड़ते हैं, के.एस. चौहान जी क्या कहते हैं ये देखते हैं। इन 14 झांकियों में मतलब जितनी मेहनत करनी पड़ती है, 13 आपके हिस्से में। हाँ, मेरे हिस्से में तो नहीं कहूँगा कि मेरे को एक सौभाग्य है कि मेरे को राजपथ पे 13 झाँकियों को प्रदर्शित करने का अवसर राज्य की ओर से मिला। ये निश्चित रूप से ये बात तो ठीक है कि बहुत कठिन होता है कि सुबह 4 बजे रिहर्सल के लिए उठना पड़ता है, फिर 6-7 बजे कर्तव्य पथ जिसको राजपथ पर रिहर्सल के लिए जाना पड़ता है। लेकिन काफ़ी अनुभव भी हुआ है मेरे को इस काम करने का, और बाकी राज्यों की जो कला और संस्कृति को उसको भी सीखने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि 13 वर्ष मुझे राजपथ पर उत्तराखंड की कला और संस्कृति और तथा उत्तराखंड की झांकी को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 13 साल तक ये मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी में हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात, अहम प्रश्न भी है, लोक संस्कृति, लोक समाज और लोक से जुड़े हुए मुद्दों को ये केंद्रित है। जब यहाँ से लोक कलाकार, आप एक टीम झांकियों को लेकर जाती है, और मुझे लगता है कि क्योंकि आपकी फोटोज जो टंगी है ऊपर दीवारों में, उस पर लगता है कि राष्ट्रपति जी के साथ उनका एक फोटो सेशन होता है, तो वो राष्ट्रपति भवन में होता है, ये कहाँ होता है, जरा उसकी जानकारी। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है कि जब बाकी प्रदेश और केंद्र शासित और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, लगभग 21-22 टोटल झांकियाँ होती है राज्यों को और केंद्र शासित और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को मिला के। उसमें जब वहाँ पे एक कल्चर का भी कंपटीशन होता है राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में, झांकियों के अतिरिक्त 2 सेगमेंट इसमें होते हैं। एक तो झांकी का जो राजपथ पे निकलती है, और दूसरा एक कल्चर का। तो कल्चर का भी वहाँ पे कंपटीशन होता है राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में। और उस राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में जो सर्वश्रेष्ठ 3 दल होते हैं, तो जब 26 जनवरी की बात राष्ट्रपति के यहाँ कार्यक्रम होता है, उन 3 दलों द्वारा उसका प्रदर्शन राष्ट्रपति के सम्मुख किया जाता है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको कहा कि 13 वर्ष मुझे ये मौका मिला है, उसमें से काफ़ी वर्षों में हमने राष्ट्रपति के मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति आवास में सारे कलाकारों को आमंत्रित एज ए गेस्ट किया जाता है, और उन दलों को वहाँ एक अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिला है, जिस इन 13 वर्षों में अधिकतर वर्षों में उत्तराखंड राज्य को वो मौका मिला है राष्ट्रपति भवन में अपनी कला और संस्कृति को दिखाने का। मतलब 13 वर्षों में 3 टॉप 3 में रहे आप लोग राष्ट्रपति के सम्मुख प्रदर्शन में। हाँ, ज्यादातर वर्षों में हम टॉप 3 में रहे। हम अपनी कला और उत्तराखंड की जो कला और संस्कृति का प्रदर्शन था, वो हम राष्ट्रपति आवास में दिखा सके। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक झांकी बनाने में चौहान जी, मेरे ख्याल में जहाँ भी बनती है, जिस तरीके से उसकी एक सिक्योरिटी होती है अंदर प्रवेश में से लेके और सारा कुछ, एक झांकी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? और जैसे हमको आज ही सिलेक्शन लेटर प्राप्त हुआ, तो कल से हमारा झांकी निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि यदि 31 दिसंबर से काम शुरू होगा, तो ये लगभग जो अंतिम चरण का जो काम होता है, ये 25 दिसंबर तक रात तक ही कार्य चलता है। और 25 को फिर झांकियां राजपथ पे चली जाती है और 26 को ही प्रदर्शित होती है। तो लगभग 25 दिन का टाइम इसमें झांकी निर्माण में लगता है, और दिन रात इसमें काम होता है।
पूरे दिन रात इसमें काम होता है नई दिल्ली में। तो काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ये देखिएगा झाँकियाँ इतनी सरल नहीं है जो आप राजपथ पर देखते हैं और पूरे देश के राज्यों से जो झाँकियाँ आती हैं, उनकी मनोरम छटा देखने के लिए हर प्रदेश उत्सुकता से देखता है कि मेरे प्रदेश की झांकी कब आ रही होगी। और जब उत्तराखंड की झांकी आती है, मुझे अच्छे से याद है जब केदारनाथ की झांकी आई थी, तो लोग दर्शक दीर्घा से हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। जब केदारखंड की झांकी है तब भी ये है, तो देवभूमि में ऐसा विलक्षण एक झांकी देने वाला अधिकारी हमारे संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान बहुत सरल स्वभाव के हैं और इस तरीके से मतलब 22 साल के राज्य में 14 साल तक झांकियां देखने का राजपथ पर जो अनुभव लिया है देश ने, वो अपने आप में बहुत एक कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, गौरवान्वित करने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी आपका इस्टवाल मनोज इस्टवाल टॉक शो में शामिल होने के लिए। धन्यवाद इस्टवाल जी, आपने लोगों के समूह की जानकारी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।